गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं इंग्लिश क्लास। आज हम एक न्यू प्रिपरेशन का बनाना पढ़ेंगे, एबो वर्सेस अवर। जैसे हम कुछ ही दिनों में पढ़ रहे थे अंडर वर्सेस बिलो, बीनीथ वर्सेस अंडरनीथ, वो था नीचे के लिए। आज हम जो आज की प्रिपरेशन क्या है, ऊपर के लिए। तो ये जानेंगे कैसे, एबोव ऊपर के लिए रहेगा या एबोव लगेगा, एबोव या अवर। ये में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन को दूर भी करेंगे, कौन सी रास्ता में जाने से एबोव होगा, कौन सी रास्ते में जाने से एबोव होगा। एनीवे तो लिख लीजिए, हाँ, प्रेपोजिशन। एबोव वर्सेस अवर। ओके, हर वक्त दिमाग में ये रखना है। माने जैसे हम अंडर, बिलो, बीनीथ और अंडरनीथ के टाइम में एक दिमाग में रखेंगे नीचे के लिए होगा। ये भी जब यूज करेंगे ये दिमाग में रखना है कि ये ऊपर के लिए यूज होगा, माने हाइट ना। तो ये तो दिमाग में रखना है दोनों के लिए। तो ये चीज जो यूज होगा ये हाइट के लिए ही यूज होगा। उसके बाद फिर जो माने रास्ता निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा ही निकलेगा। फिर हमको कुछ ना कुछ नॉलेज आएगा कि एबोव होगा कि अवर होगा। ऊपर में तो दोनों तो एक नहीं है, और दोनों होता तो अलग अलग क्यों ना दिया जाता। राकेश, आकाश दोनों उनके बेटे हैं, लेकिन अलग अलग नाम क्यों दिया गया है, कुछ तो रीजन होगा। देयर मस्ट ऑफ सम रीजन भी आए, तो ये हमको निकालना है। ओके, तो पहले हम चले जाते हैं वो, हाँ। जैसे मैं पहले वाला हाइट के लिए ही यूज होगा, हाँ। जो ऊंचा है ये हो गया एबोव, और जो ज्यादा ऊंचा है नहीं, ये गलत, हाँ। दोनों ऊंचा के लिए है, लेकिन ये हो जाएगा हाइट और ये हो जाएगा भी हाइट। लेकिन ये जो हाइट हो जाएगा ये एग्जैक्टली हायर, माने जस्ट मेरे ऊपर में होगा। ध्यान देना, मैं पहले लिखा देता हूं। जो हमारा एबोव हम यूज करेंगे, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा हायर पोजीशन या हायर ना, हायर पोजीशन लिख दे रहा हूं, हायर पोजीशन फर्स्ट पॉइंट। यहां पे फर्स्ट पॉइंट हो गया एग्जैक्टली हायर देन अस, एग्जैक्टली हायर देन अस। यहां पे लिख लीजिए हायर पोजीशन देन अस या हायर देन अस। पोजीशन यहां मैं भी समझ में नहीं आई ना, हायर देन अस, हाँ। तो यहां पे भी हमको कुछ डिफाइन करना है, जानेंगे कैसे ये हमारे एग्जैक्टली हायर है या माने ऐसे ही ऊंचा है। माने जैसे यहाँ फैन है, मेरे ऊपर फैन है, ये एग्जाम में कैसे समझेंगे। एग्जाम में तो हम फोटो उठा के नहीं जाएंगे, फैन हमारे ऊपर है कि फैन उसके नीचे है, हाँ, समझ में आ रहा है। इसीलिए हमको कंसेप्ट को क्लियर होना है, और कंसेप्ट को समझ लेंगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर डेफिनेशन को चलते रहेंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, हाँ। तो इसलिए ये तो ठीक है समझाने के लिए एग्जैक्टली हायर पोजीशन, बट एग्जाम में कैसे करेंगे, कौन करेंगे क्या। एरोप्लेन जो घूम रहा है आपके ऊपर में घूम रहा है कि उसके ऊपर में घूम रहा है, ऐसा है तो है ना। तो ये सब समझना है, तो हम कैसे एग्जाम में करेंगे और एग्जाम में वो कैसे हमको हेल्प करेगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ध्यान देना, डेफिनेशन के साथ हमारा लॉजिक भी यूज करते रहना ना। तो लिख लेते हैं हायर देन अस और एग्जैक्टली हायर देन अस, ये समझाऊंगा मैं। सेकंड पोजीशन में हो गया, मैंने इसको लेके और एक बार एक्सप्लेनेशन करेंगे तो जाके समझ में आएगा। ये तो हो गया हमारा डिफाइन बच्चों को समझाने के लिए, अब होगा एग्जाम में हेल्प करने के लिए, हाँ। देख लीजिए ये सेकंड पॉइंट होगा, ऊंचा में तो होगा लेकिन जो स्टेट होगा, मूवमेंट होगा, मोशनलेस, हाँ। ध्यान देना, जो मोशन हाइट में होगा, एट हाइट ना, हाइट में होगा बट मोशनलेस, माना जो एक जगह दूसरी जगह जा नहीं पाता होगा। ध्यान देना, ये तो ठीक है दोनों हायर में होंगे, जैसे हम बिलो अंडर में नीचे के लिए गए थे, ये ऊपर के लिए करेंगे। लेकिन ये हो गया हाई में होने के बाद भी स्टेट, नो चेंज, चेंज नहीं कर सकते, दैट इज वो एक पॉइंट में बहुत सारा पॉइंट है, देखेंगे। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी वही हाइट है जैसे पहले से बोला था, एट हाइट, बट ये जो चीज होगा मोशन, ये घूमता रहेगा एक जगह से दूसरी जगह को घूमता रहेगा। ये जरा भूलने का सुख रखता है ये वाला, ध्यान देना। लेकिन ऊपर में, नीचे में नहीं, ऊपर में, हाँ। एनीवे दिखता है, हाँ। जैसे सोच लीजिए यहाँ पे है एट हाइट मोशनलेस, एट हाइट मोशन या मूवमेंट लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा। ओके, दोनों पॉइंट के लिए समझ लीजिए अच्छे से, हाँ। ओके, हायर देन अस, एग्जैक्टली हायर देन अस, एग्जैक्टली हायर देन अस समझ में आ रहा है ना।
ध्यान दीजिए। आज समझ लेंगे, कल उसका एक प्रैक्टिस सेट रख देंगे। देखिए समझना है, रास्ता को अगर जान गए तो रास्ता में हम कहीं से भी जा सकते हैं, गाड़ी मोटर एरोप्लेन रैंक के भी जा सकते हैं, दौड़ के भी जा सकते हैं। हाँ, लेकिन हमको पहले रास्ता तो मालूम हो जाने दो। हाँ एनीवे, एबोव और कौन सी चीज, हाँ ये तो दो पॉइंट हो गया, मिटा दे रहा हूं। एक हो गया हायर देन, हो गया एक्जेक्टली हायर देन। ये दोनों में क्या डिफरेंस है हम एग्जांपल में समझेंगे डेफिनेटली। पहले पॉइंट लिख लेते हैं। एट हाइट मोशन, ये ऊंचा में होगा लेकिन मोशनलेस, मूव नहीं होगा, स्टेट, हाँ बिल्कुल नहीं, हाँ वो ऐसे ही रहेगा। एक कौन सी ऐसा रहता है, क्या रहता है, ये बात की बात है, एग्जाम्पल में समझेंगे। और ये भी हाइट में होगा, मोशन में रहेगा, मूवमेंट, ये ऊपर में घूमता रहेगा, ये ऊपर में होगा लेकिन स्टेट। हाँ ध्यान देना। तो और एक पॉइंट को याद है, हाँ ऐसे 3-4 पॉइंट रहेगा। तो अब जो हम करेंगे ये हो जाएगा मेनली कंपैरिजन के लिए, ध्यान देना। जैसे हम बिलो में जब बता रहे थे, बिलो और अंडर में, बिलो क्या करता था, कंपैरिजन, मान लेवल को जो माने कंपेयर करता है, दैट इज बिलो। ये क्या हो जाएगा, एबो। हाँ ध्यान देना। ये हम जो यूज करेंगे, ये यूज करेंगे लेवल के लिए, लेवल के लिए, पोजीशन के लिए, हाँ स्टेटस के लिए, ये हम यूज होगा। ओके ध्यान देना, क्लियर। हाँ यहाँ पे हम रिलेशन भी लिख सकते हैं, हाँ जैसे बिल्कुल, हाँ द क्वेश्चंस गिवन अबोव, द क्वेश्चंस गिवन बिलो, माना जब पोजीशन या कंपैरिजन रिलेशन में क्वेश्चन आएगा तो हम अबोव, अगर ऊपर में होगा तो अबोव का यूज करेंगे, नीचे होगा तो बिलो का यूज करेंगे। यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा ना, लेकिन हमको समझना है क्वेश्चंस क्या दिया है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। एनीवे, तो ये तो हो गया हमारा अबोव का। हाँ यहाँ पे हम चले जाते हैं 4, हाँ नहीं 3 को जाएंगे ना, यहाँ 4 हो गया है। तो ये 3 में क्या होगा, हाँ अगर कोई चीज, ध्यान दीजिए, मोर देन रिक्वायरमेंट, हाँ सोच लीजिए हमारा जरूरत है 5 लाख का, अगर जरूरत है और हमको यानी कि दिया गया है 10 लाख 15 लाख से, तो ये क्या हो जाएगा, ओवर, माना मोर देन एक्सपेक्टेशन, जो हम आशा कर रहे हैं उससे अगर एबोव आ जाता है तो दैट इज ओवर। ओवर का बाद हर बार यूज करते हैं हम, ओवर स्मार्ट, ओवर ड्यूटी, ओवर ड्यूटी माने जो काम जितना चाहिए उससे ज़्यादा किया जाए। जैसे मैं पढ़ाऊंगा 7 से 5 या 8 से 5, मुझे बोलेंगे सर नहीं आपको 9 बजे तक पढ़ना है, तो वो हो गया ओवर ड्यूटी। अगर हम एक से एक्सपेक्ट करते हैं कुछ और ओवर हो रहा है तो दैट इज ओवर स्मार्ट, जो जरूरत से ज़्यादा दिखाने के लिए कोशिश करें। क्लियर है ना, ध्यान देना क्यों बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मोर देन रिक्वायर्ड या मोर देन रिक्वायरमेंट, जितना जरूरत है उससे ज़्यादा, हाँ मोर देन रिक्वायरमेंट, ये हो गया। और एक हो गया क्या, ओवर को हम यूज करते हैं कवर्ड के लिए, कोई भी चीज जब कवर्ड हो जाता है, जैसे हम बीनीथ का यूज किए थे, याद आ रहा है, ये नीचे के लिए, ये ऊपर के लिए, ध्यान देना। तो मोर देन रिक्वायरमेंट के लिए, और एक हो गया कवर्ड, समझ में, कवर्ड विथ, ध्यान देना। लेकिन अगर ऊपर में कवर्ड करेंगे तो ओवर, नीचे कवर्ड करेंगे तो बीनीथ, समझ, बिलो नहीं करना, ध्यान देना। जो मैं बोल रहा हूँ, मैंने इंग्लिश बहुत इजी भी है और बहुत क्रिटिकल भी है, अगर मुझसे कुछ भी अगर छूट जाए तो प्रॉब्लम कर देगा, ध्यान देखिए। हाँ तो लेवल, पोजीशन, स्टेटस, रिलेशन, माने ये क्या हो गया, ये हमारा एबोव का काम। हाँ ये हो गया मोर द रिक्वायरमेंट, कवर्ड विथ, मैं कवर्ड विथ का एग्जाम्पल जैसे दिया था, नीचे वाला दिया था बिलो में, आज फिर दूंगा, सॉरी बीनीथ में दिया था, ये हम देंगे ओवर के लिए। क्लियर। और ओवर कहाँ पे होगा, डेफिनेटली अगर हम, जैसे मैं ओवर रिक्वायरमेंट बोला, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगा ना। जैसे सोच लिया हम अगर किसको बुलाना है लॉन्च पर, तो ओवर लॉन्च भी बोल सकते हैं, लेकिन ये रेयर है ना, ज़्यादा इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। जो एग्जाम ओरिएंटेड है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे मेनली मंजिल पहुँचाएगा, यही रास्ता है। हाँ तो अब जरा देख लीजिए, पहले जो पॉइंट लिखा है ये हाइट का है, लेकिन हाइट में एक हायर देन, उधर एग्जैक्टली हायर देन है, ये बहुत सारा डिफरेंस निकलेगा।
तो इसको पहचानना है, हायर देन और एक्जेक्टली हायर देन। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारा क्वेश्चन आता भी है ना। एनीवे बस लिख लीजिए, मैं भी जरा जा पी लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, अब हमारा टाइम हो गया हमारा 10 मिनट्स, तो और 2-3 मिनट के अंदर आप ये लिखिए, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, जैसे सोच लीजिए कुछ चीज ज्यादा हो गया है, तो ये भी ओवर का काम, जैसे ओवर ड्यूटी में कोई सेंस आ जाता है। जैसे सोच लीजिए मैं 5 घंटा से ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, अब भी पढ़ा रहा हूँ, 5 घंटे से ज्यादा हो गया है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं आई हैव बीन स्टडिंग ओवर 5 आवर्स। अगर ओवर लग गया तो ये हो गया ज्यादा। जैसे ही मस्ट बी ओवर 40, हाँ ही मस्ट बी ओवर 40, तो ये 40 साल से ज्यादा ही होगा। आई मस्ट बी ओवर 90, मैं 90 साल से ज्यादा होऊंगा ही होऊंगा। हाँ तो ये माना है अगर ओवर लग गया तो ज्यादा को, तो यहाँ पे मोर देन भी आप लिख सकते हैं। यहाँ मोर देन रिक्वायरमेंट लिखा गया है, आप मोर देन एनीथिंग भी लिख सकते हैं, मोर देन समथिंग भी लिख सकते हैं, मोर देन समथिंग। ओके क्लियर। तो अब तो हमको रास्ता कुछ कुछ मिल गया है, तो ये रास्ता में जाते हैं, दिखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। डेफिनेटली अगर रास्ता मिल गया है, अगर हम रास्ता में गए तो हमको मंजिल तो मिलेगा ही मिलेगा, तय है। ये रास्ता बिल्कुल सही है, क्योंकि जब जाएंगे या रास्ते को देखेंगे तो पता ही चल जाता है ना। एनीवे ओके तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। हाँ हम उसका हर कुछ चीज जानिए, दोनों हाइट के लिए यूज करते हैं, और हाइट के लिए यूज होने के बाद भी हाँ हमको कैसे मालूम होगा कि ये एक्जेक्टली हायर है, हायर है, हायर है ठीक है, ऊपर में है, सब कुछ जानते हैं ना, लेकिन एक्जेक्टली ऊपर है, ये एग्जाम में कैसे करेंगे। फोन तो नहीं करेंगे भैया एरोप्लेन कहाँ पे है, आपके घर में कि मेरे घर पे है, सो तो बोल नहीं सकते, तो ये समझना है। हाँ तो ऐसा नहीं कि एरोप्लेन मेरे घर के ऊपर ही रहेगा, आपके घर के ऊपर भी रह सकता है, ये है, तो ये सबको समझना है। तो मैं क्वेश्चन एक दो देता हूँ, ट्राई करता हूँ। जैसे हुआ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, ध्यान देना अच्छे से, डैश द न्यूली बिल्ट बिल्डिंग। मैं आज आपको अलग तो दूंगा नहीं, ओवर और एबोव के अंदर ही दूंगा, लेकिन जस्टिफाई करना है। माने तुक्का तो मारेंगे तो काम नहीं आएगा, एग्जाम के लिए प्रॉब्लम में गणपति बापा पे गुस्सा हो जाएंगे। तुक्का नहीं माना, समझना है हमको। हाँ तो ये ध्यान देना है, यहाँ पे रिलेशन किस चीज का है, एरोप्लेन का, बिल्डिंग का। हाँ तो ये एरोप्लेन बैठा है कि उड़ रहा है कि सफा किया जा रहा है, ये कौन कर रहा है, इज फ्लाइंग। तो ये हमारा मेडिएटर हो गया, हमारा रिलेशन जो बना दिया। तो रिलेशन बना, जो पोजिशन रिलेशन कौन बनाता है, प्रीपोजिशन, इसको हमको पुट करना है ना। तो ये दी एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द न्यूली बिल्ड बिल्डिंग, तो एरोप्लेन नया नया बना हुआ बिल्डिंग के ऊपर उड़ रहा है। क्लियर। हाँ तो ये जो हायर और एक्जेक्टली हायर, इसमें जरा बहुत सारा कंफ्यूजन है, ये पॉइंट को आप मत में नजर रख के, दिमाग में रख के, और एक चीज समझ लीजिए, अगर कोई चीज ऊपर हो, मूव हो, घूमता रहे, तो ये हो जाएगा ओवर। ध्यान देना, एबोव के भी नहीं लगाना। हाँ अगर ये एरोप्लेन स्ट्रेट होता, ऊपर में स्ट्रेट क्यों रहेगा, वो उसका तो पैदा हुआ है ऊपर में घूमने के लिए। हाँ समझ में आ रही नहीं, तो सृष्टि हुआ है ऊपर में रहेगा, घूमेगा, नीचे नहीं ऊपर में घूमेगा, खड़ा रहेगा तो उसका मौका ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो द एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द न्यूली बिल्ड बिल्डिंग, तो ये हो जाएगा ओवर। ओवर क्यों हुआ, नीचे ऊपर है बट घूम रहा है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ क्लियर। और एक क्वेश्चन है सर, ये हो गया। अच्छा हाँ समझ ली, मैं तो ये चाहता हूँ, आई वांट एवरीवन ऑफ यू शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली सो इट मे बी हेल्पफुल स्पेशली इन आवर एग्जाम। एग्जाम हमको हेल्प करे ना, यहाँ पढ़ने का एक ही रीजन है, हम एग्जाम में कैसे अच्छे से कर पाए। तो यहाँ समझेंगे तो कर पाएंगे ना। बिल्कुल। टाइम निकल रहा है, देखिए 14 मिनट हो गया। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे एबोव क्यों नहीं हुआ, ये बहुत सारा क्वेश्चन आ भी रहा है, आना चाहिए भी। इफ आई वर यू आई वुड आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस डेफिनेटली। अगर मैं भी आपके जगह में क्वेश्चन पूछता ही पूछता, सर यहाँ एबोव भी ऊपर है, ओवर भी ऊपर है, आप यहाँ पे एबोव क्यों नहीं लगा रहे हो। मैं पहले डिफाइन कर दिया हूँ, एबोव हो गया हायर देन, ओवर हो गया एक्जेक्टली हायर देन, लेकिन यहाँ पे तो कंफ्यूजन है। एक्जेक्टली हायर देन ठीक है, एरोप्लेन मेरे बिल्डिंग के यहाँ पे ऊपर में है बोलकर मैं बोल दिया कि ओवर है,
लेकिन एग्जाम में कैसे करूंगा? एग्जाम में तो मुझे एरोप्लेन के दिख के आऊँ, फिर क्वेश्चन का आंसर दो, ऐसा तो है नहीं, तो कैसे करेंगे? बिल्कुल इसके लिए क्या करेंगे, अगर कोई चीज ऊपर में हो, मूवमेंट हो तो अभार, अगर वो स्टेट में हो मोशनलेस तो एबो, हाइट अगर है तो उसका अलग अलग पॉइंट अलग अलग यूज है, ये भी समझना है। क्लियर? तो क्या लिखेंगे? द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द न्यू लेवल बिल्डिंग। इट क्लियर? ओके, और एक क्वेश्चन देते हैं। नहीं, चाय तो कभी भी पी देंगे, चाय इंपोर्टेंट नहीं है, हाँ हमारा कैरियर इंपोर्टेंट है, हाँ एनीवे। तो ऐसे और एक क्वेश्चन निकालते हैं, ध्यान देना। जैसे हो गया द स्काई इज डैश अस, ध्यान देना, हाँ दिस clouds are dash us, the bird flew dash the lake, हाँ ध्यान देंगे, the bird flew dash the lake, क्या होगा? दिस स्काई डैश अस, ये एबो बराबर के अंदर ही निकालना है। और अगर आप समझ लिए हायर देन और हायर, एक्जेक्टली हायर माने, एक्जेक्टली हायर माने पूरा ऊपर में रहेगा, जानेंगे कैसे? इसके लिए आपको ध्यान देना, अगर ऊपर में है, मूवमेंट है या मोशनलेस है, माने चल रहा है कि ऐसे खड़ा है, ध्यान देना। अगर खड़ा है तो एबो, अगर घूम रहा है, हाँ पूरा घूम रहा है, समझ में आ रहा है तो हो जाएगा अवर। ठीक है, आप ट्राई कीजिए। हाँ दिया हूँ इसलिए, हाँ बिल्कुल। ये 3 नंबर दिया गया है हमारा, फिलहाल 16 मिनट हो रहा है, 17 तक खत्म होना चाहिए। 16:57 सेकेंड हो गया, 17 तो हो गया, जल्दी। हाँ बिल्कुल, ठीक है। मैं 10 तक काउंट कर रहा हूँ, 10 तक अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा। 1 2 3 4, हाँ आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बट आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू रिप्लाई। हाँ 5 6 7 8, हाँ बिल्कुल, कीप रिप्लाइंग 9 10, है ना? ओके, तो यहाँ पे समझ लिए, लेकिन हर के बात कह रहा हूँ, हाँ एवरी वन ऑफ अस इज टू अपियर द एग्जाम, हमको हर किसी को एग्जाम देना है, तो हर किसी को जानना भी है एक्जेक्टली बिहाइंड द रीजन, या एक्जेक्टली द रीजन में है, हाँ तो एक्जेक्टली इसकी कहानी क्या है पीछे। तो ये दिस स्काई डैश अस, स्काई हमारे कहाँ पे है? नीचे, ऊपर है, तो ये स्काई जो क्या है, मूव कर रहा है क्या? कल यहाँ था, यहाँ आ गया, कल यहाँ पे बरहमपुर में था, संबलपुर में आ गया, कल गोविंदपुरा में था, खलियाबंद, ऐसा तो नहीं है, स्टेट है, ऊपर में स्टेट है, क्या होगा? बिल्कुल हायर, एक्जेक्टली हायर, यहाँ आपको हेल्प नहीं कर सकता, लिख दिया हूँ, लेकिन समझाना भी है ना, जस्टिफाई नहीं करेंगे कैसे होगा, समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल, फुल तो नहीं कर सकते एग्जाम में, वही में कुछ, दैट्स व्हाट आई आस्क्ड, है ना? तो इसलिए आप क्या करना, कंसेप्ट समझना, यू हैव टू नो द वे सो दैट वी कैन बी डेस्टिनेटेड, ओके? तो दिस स्काई इज क्या होगा? अबोव अस, क्यों हुआ? ऊपर में है, स्टेट में है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे दी क्लाउड और डेजर्ट, क्लाउड बादले, ये क्या करते हैं? ये तो घूमते हैं, ये तो घूमने में बहुत मजी है, इसलिए उनको लॉकडाउन में प्रॉब्लम हो जाता उनका लॉकडाउन भी होगा ही नहीं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो प्रभु जी को मानते हैं, इसलिए उनके पे लॉकडाउन का कोई रूल्स है ही नहीं। हम नहीं मानते बोलकर हमको आज क्या करना पड़ रहा है? हाथ धोना पड़ रहा है, कहाँ से? हाँ हमको हाथ भी धोना पड़ रहा है, कहाँ से? लिक्विड से, हाँ केमिकल से हाथ धोना पड़ रहा है, जो कि हमारा हाथ गंगाजल में धोना चाहिए। आज ऐसा दिन आ गया कि हमको हाथ हमारा धोना पड़ रहा है लिक्विड से, समझ में आ रहा ना? केमिकल से धोना पड़ रहा है। सैनिटाइजर क्या है? गंगाजल है, हाँ? तो ये तो हम अच्छे नहीं है, कुछ गलत काम कर रहे हैं एनीवे। तो इसलिए जरा भगवान जी को मानते हैं, बड़ों को सम्मान करते हैं, मम्मी पापा का भी सम्मान करते हैं, इसीलिए तो ये सब प्रॉब्लम है एनीवे। द क्लाउड्स आर डैश अस, क्या होगा? क्लाउड्स आर क्या होगा? ओवर के वो
ये घूम रहा है ना, घूमने के लिए कभी भी एबोव नहीं होगा। क्या होगा? क्लाउड्स आर ओवर अस। एबोव ओवर समझ में आ रहा है? एक ही पॉइंट समझ आ रहा, ध्यान देखिए बिल्कुल धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, बट स्टडी भी होना चाहिए, सिर्फ स्लो से नहीं होगा। हाँ, द बर्ड फ्लू डैश द लेक, जो बाढ़ है ये उड़ के कहाँ गई? लेक के ऊपर से गई। तो जो बाढ़ गई है ना, बाढ़ तो घूम के गई ना, ऐसे ऐसे यही ना। क्या करेंगे? द बर्ड फ्लू अबव ओवर द लेक। ओके क्लियर? वो जो छत है हमारे ऊपर है, काल वहाँ था, यहाँ आ गया है नहीं ना, काल भी वहाँ था, आज भी यहाँ है, स्ट्रेट है कि घूम रहा था, अब ऐसे स्ट्रेट हो गया है, ऐसा नहीं है ना, पूरा फिक्स ऊपर में फिक्स्ड है। क्या लिखेंगे? ये मैटर नहीं करता, एक्चुअली हायर पोजीशन ये एग्जाम के लिए हेल्प नहीं करेगा, समझने के लिए, सिर्फ बुक से क्वेश्चन आंसर करने के लिए शायद हेल्प करे, एग्जाम में हेल्प करने के लिए आपको हायर पोजीशन हेल्प नहीं कर सकता। इसके लिए आपको दिखना है अगर हाइट में है तो मूवमेंट है कि नहीं है, दैट्स इट। क्लियर? ध्यान देना, ये तो गड़बड़ है प्रॉब्लम। हाँ, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? एबोव ओवर ओवर, ये दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो हाइट में है तो कौन सी चीज दिखेंगे? ऊपर में अगर होगा तो ये मूवमेंट है कि नहीं, ये दिखना है, अगर मूवमेंट होगा तो ओवर, मोशनलेस होगा तो एबोव, दैट्स इट। हाँ, और एक दो पॉइंट हो जाते हैं, और भी कुछ पॉइंट्स है, ये तो हाइट का चला गया। हाँ, तो हाइट में यूज करेंगे तो काम नहीं देगा ना कोई। हाँ, ऐसा भी कभी कभी होता है कि हम यूज करते हैं, जैसे इसके बारे में एक लेटर लिखिए, इसके बारे में रिपोर्ट लिखिए, तो ये भी लिख सकते हैं। हाँ, राइट एन एसे ओवर रेनी सीजन, यहाँ पे भी हम कोई टॉपिक को समझाने के लिए भी ओवर का यूज कर सकते हैं, लेकिन करेंगे ही करेंगे ऐसा नहीं है, ये एक पॉइंट में आ सकता है ना। अगर एक जगह दूसरी जगह को कोई क्रॉस करके जाए, जैसे ये बाद में नहीं तो समझ में जाएगा, जैसे लिख लीजिए माय टीचर हैज दिख रहा है ना, माय टीचर हैज बीन टीचिंग मी डैश 6 years। हाँ, डैश बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे हम दोनों चीज यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम माय टीचर हैज बीन टीचिंग मी फॉर 6 years लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन हम जो कर रहे हैं मोर देन, माने यहाँ पे 6 years माने 6 सालों से पढ़ा रहे हैं, और हम करें 6 साल से ज्यादा टाइम से पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? बिल्कुल एबो या ओवर ये मोर देन टाइम, मोर देन रिक्वायरमेंट जो टाइम होगा 6 साल से ज्यादा, ओवर का मतलब। हाँ, जैसे सोच लीजिए सी मस्ट बी डैश 40, वो 40 साल से ज्यादा होगी ही होगी, है नहीं बोल रही है, होगी माने 40 साल से ज्यादा। क्या लिखेंगे? एबोव या ओवर 40। हाँ हाँ, ध्यान दीजिए, 1 मिनट, जल्दी जल्दी, क्विक। हाँ, वही माय टीचर हैज बीन टीचिंग मी ओवर 6 years, उसका मतलब है सर मुझे 6 साल से ज्यादा टाइम से पढ़ा रहे हैं। ये फॉर कब होगा? पढ़ाए थे। सिंस कब होता है? फ्रॉम कहाँ होता है? पढ़े थे ना। सी मस्ट बी ओवर 40, ओवर 40 माने वो 40 साल से ज्यादा होगी, है नहीं बोला जा रहा है, लेकिन हम यहाँ यूज कर रहे हैं ज्यादा, मोर देन रिक्वायर्ड या मोर देन समथिंग। ओके, बस। तो और एक दो ठो निकालते हैं। हाँ, ठीक है, लिख लीजिए। हाँ, वही तो माने समझना पहले, उसके लिए हम और एक दो क्लास कर सकते हैं, है ना। अगर नहीं समझेंगे तो क्या होगा? जितना पढ़ने से भी काम नहीं आएगा, ये भी ध्यान देना है ना। हाँ, ये कवर अप के लिए यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे सोच लीजिए पुट क्रीम डैश दिस आइसक्रीम, माने यहाँ आइसक्रीम पहले से बोल दिया है, माने क्रीम और दे दो। हाँ, माने यहाँ पे पुट क्रीम ओवर दिस आइस भी लिख सकते हैं, ऑलरेडी क्रीम बोल दिया है, तो ये जो आइस है उसके ऊपर आप हाँ यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं।
क्या लिखेंगे, पुट क्रीम डैश दिस आइस, माने आइस के ऊपर आप क्रीम लगा दीजिए या कवर कर दीजिए। उसमें भी हम क्या लिखेंगे, कवर के लिए अवर, तो कवर हो जाएगा कि नहीं। तो पुट दिख, लेकिन कवर अंदर से हो रहा है कि ऊपर से हो रहा है, ये दिखना है। ये तो ये विनीत का भी काम कर सकते हैं, लास्ट में पढ़े थे ना, पुट द क्रीम अवर दिस आइस। ओके, क्लियर, ध्यान देना। तो जैसे हम यूज करते हैं अवर ना, जैसे आई did that job as dash duty, मैं वही काम किया लेकिन ड्यूटी से ज्यादा, जो ड्यूटी में नहीं था, ओवर, जरूरत से ज्यादा ना। तो आई डिड दैट वर्क एज ओवर ड्यूटी, माना जो जरूरत से ज्यादा हो, ध्यान देना। ओके, और ओवर कहाँ पे यूज करेंगे, बिल्कुल मोर द रिक्वायरमेंट तो यहाँ भी है, जैसे दिस इज आवर इन्वेस्टमेंट, कब होता है, जब जरूरत से ज्यादा चीज जो बना यूज किया जाता है, दैट इज अवर। हाँ, हमें डाउट नहीं, हाँ हाइट के लिए ज्यादा यूज होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइट के लिए ही यूज होगा, दूसरे कंडीशन में भी यूज किया जा सकता है, तो इसको भी ध्यान देना है। ओके, आई डिड दैट जॉब एज अवर ड्यूटी, वो जो काम किया मैं एज ए अवर ड्यूटी हिसाब से किया, माने मेरा ड्यूटी के टाइम में नहीं आ रहा था, उससे वो, हाँ ध्यान देना। और एक चीज है, जैसे आवर सिटीज डैश, 1 मिनट, आवर सिटी इज 55 किलोमीटर डैश द सी लेवल, है ना, ध्यान देना। आवर सिटी 55 डैश द सी लेवल, या यहाँ मैं 1 नंबर दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे तो बहुत सारा नंबर हो गया, जैसे श्रीकांत इज डैश मी एट क्लास, ध्यान देखिए ना, हार परफॉर्मेंस इज डैश मी दिस ईयर। हाँ, ध्यान देखिए, ये इज लिखा हुआ है। ओके, आवर सिटी इज 55 किलोमीटर डैश सी लेवल, ये जब अगर हमारा लेवल आ जाएगा तो दो चीज यूज कर सकते हैं, नीचे के लिए या ऊपर के लिए। हाँ, अगर हमको कुछ इंडिकेशन स्पेसिफिक नहीं किया गया है तो बट हम अपर का पढ़ रहे हैं तो ये, लेकिन अगर मेजरमेंट दे दिया तो आयदर बिलो हो सकता है या एबोव। हाँ, तो ध्यान देना, यहाँ अवर पर लिखेंगे गलत होगा। हाँ, तो आवर सिटी 55 किलोमीटर एबोव द सी लेवल, क्लियर ना। श्रीकांत इज डैश मी एट क्लास, ये भी पोजीशन को बता दिया, अब एबोव अवर गलत हो जाएगा। हाँ, ध्यान देना, श्रीकांत इज डैश मी एट क्लास, श्रीकांत इज एबोव मी एट क्लास। हर परफॉर्मेंस इज डैश मी दिस ईयर, उसका जो परफॉर्मेंस है मुझसे ज़्यादा है, माना मुझसे वो ज़्यादा परफॉर्मेंस, अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, मोर देन आई। हाँ, तो हर परफॉर्मेंस इज एबोव मी, ओवर करेंगे तो गलत होगा नहीं। अच्छा, हमारा टाइम हो गया 28, ठीक है, आप जरा देख लीजिए, और एक दो क्वेश्चन करते हैं। और जो जो पढ़ा जा रहा है आप घर पर पढ़िए, जो भी पढ़ा जा, रिपोर्ट राइटिंग हो, एसे हो, नोटिस हो, फिगर्स, जो भी आगे पढ़ेंगे वो भी पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको डाउट नहीं निकलेगा, और डाउट अगर नहीं निकलेगा तो हमारा जो पढ़ाई है क्लियर नहीं होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं पाएगा। तो जो जो पढ़ा जा रहा है घर पे आपको पढ़ना है। हाँ, देख लीजिए ना, ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, और आपको बोलना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर नहीं बोलेंगे मैं जानूंगा कैसे, मैंने प्रॉब्लम क्या है, उसके ऊपर फिर क्लास होता है, डाउट क्लियरिंग क्लास। हाँ, डाउट को क्लियर करने का क्लास ही डाउट क्लियरिंग क्लास या रिवीजन क्लास बोल सकते हैं हम। तो पढ़ना जरूरी है। हाँ, हो नहीं पढ़ेंगे तो मालूम नहीं हुआ अबर कहाँ पे हुआ, एबोव कहाँ पे हुआ, ऐसा नहीं, मेहनत करना है। अगर मेहनत करेंगे तो प्रभु जी है, बिल्कुल, नोबडी कैन स्टॉप अस। हाँ, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ना, ये तो आप भी जानते हैं, मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। मेहनत खुद अपने हिसाब से मीठा है, मेहनत खुद अपने हिसाब से एक फल है। हाँ, बिल्कुल, मेहनत करिए ऑनेस्टली,
अगर हमको पढ़ना चाहिए या पढ़ना है तो कोई भी रीजन हमको रोक नहीं सकता। अगर हमको पढ़ना है, अगर हम चाहते हैं कोई चीज़ करना, नोबडी कैन स्टॉप अस गेटिंग दैट वर्क डन। अगर हम चाहते हैं तो, अगर हम नहीं चाहते हैं तो कोई भी चीज़ हमको ये करा नहीं सकता। ये भी है। अगर मैं आपसे पढ़ाना चाहता हूँ, आपको कोई हिसाब से पढ़ाऊंगा, बारिश हो, लाइट हो, ना हो, डेफिनेटली पढ़ाऊंगा। अगर इच्छा ही ना हो, कोई हिसाब से पढ़ा नहीं सकता। तो ये दोनों चीज़ ध्यान में रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव। एनीवे, तो जो आज किए, कुछ डाउट है? डेफिनेट जब तक नहीं पढ़ेंगे नहीं होगा, इसलिए पढ़ लेना। हाँ, और एक थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। हाँ, हाँ बिल्कुल, ये तो समझना है ना। जैसे सोच लीजिए, वहां यहाँ पे दे देता हूँ, ही इज फ्लाइंग ए काइट, या काइट इज बीइंग फ्लॉन पैसिव भी कर सकते हैं। ये तो हम पढ़ेंगे, पैसिव तो पढ़ चुके हैं, लेकिन डिस्कस बहुत कम हुआ है, ये करेंगे उसके ऊपर। कुछ स्टूडेंट बोले थे भी, इज फ्लाइंग ए काइट, हाँ, डैश माई हेड। हाँ, लेकिन यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होना, माना हेड है तो मेरे हेड के ऊपर ही होगा, ऐसा तो है नहीं। हेड के ऊपर ही होगा ऐसा तो नहीं, हेड के नीचे भी, माना नीचे तो बोलने से हम हमारे ऊपर को जाएंगे नहीं। हाँ, ऊपर जो है हमारे हेड के इस साइड में भी हो सकता है ना, इस साइड में भी हो सकता है, ऊपर में भी होगा ऐसा तो नहीं है, कि भी होता ही नहीं है। तो वो कौन सी चीज़ हमको इंडिकेट करेगा? बिल्कुल, अगर हाइट में है, ऊपर में है, तो मूव है कि नहीं ये दिखना है, ये तो दिखना ही है ना। क्लियर? तो हाँ, जैसे सोच लिया फैन है, फैन है ना, फैन जो है कहाँ पे है? मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, फैन तो यहाँ पे है, लेकिन फैन चल रहा है, तो इसको भी मूव बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे क्या ना। हाँ, ध्यान देना। लेकिन ये हर बार स्ट्रेट है कि नहीं, कि काल यहाँ था, यहाँ ऐसा तो नहीं है। हाँ, ये ध्यान देना ना। तो हाँ, स्ट्रेट पोजिशन। हाँ, ही इज फ्लाइंग ए काइट डैश माई हेड, क्या होगा ये? मूवमेंट होगा, और होना ही होना है। क्लियर? दो जैसे सोच लीजिए, आई पुट ब्लैंकेट डैश द बेबी, क्या होगा ये? आई पुट ब्लैंकेट डैश द बेबी, क्या होगा? बिल्कुल, ये दोनों वे में यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर नीचे का सेंस में यूज करेंगे तो हम बीनीथ का कर देते हैं, ध्यान देना, फिर बिलो का नहीं कर लेना। हाँ, तो यहाँ पे कवर किया है, वो कवर हो गया, कवर सरफेस के लिए। हाँ, कवर के लिए यूज कर सकते हैं। ओवर और कहाँ पे यूज कर रहे हैं? मोर देन रिक्वायरमेंट। हाँ, इन्वेस्टमेंट डिमांडेड वाच ओवर, माने जो मैंने इन्वेस्टमेंट कहा गया वो ओवर था, दिस इज एन ओवर इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो जो कुछ, हाँ, और एक क्वेश्चन आया था जैसे 3, द फोन